कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3रा बाब जो 25 आयत पर मुश्तमिल है। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हराम कारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदखाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन दिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगुज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो, और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावन यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लो। ए बीवियों, जैसा खुदावन में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। ए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मजाजी ना करो। ए फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है। ए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिखना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। ए नौकरो, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमाबरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह, दिखावे के लिए नहीं बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावन की तरफ से इसके बदले में तुमको मीरास मिलेगी। तुम खुदावन मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहां किसी की तरफदारी नहीं।